जय जितवाहन भगवान। प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय। तो बहने, आज मैं एक जित्या व्रत के कथा सुनाने जा रही हूँ और इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में जितवाहन भगवान का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। धन्यवाद। बहने, एक बार की बात है कि एक राजा थे और अपने राज में बड़े खुश थे, लेकिन उनका रानी भी थी। तो कहते हैं कि जब तक कुंवारे हैं तब तक उनका कोई चिंता फिक्र नहीं, किसी चीज का वैसा नहीं। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो हर परिवार को लगता है कि अरे इतना दिन उसका विवाहित जीवन हो गया है लेकिन एक भी संतान नहीं है। सारा लोग का आस लग जाता है। ये नहीं कि सिर्फ जिनका विवाह होता है उन्हीं का, उनके माता पिता, पूरे परिवार, गांव टोला मोहल्ला सबका आस लग जाता है कि अवश्य संतान उन्हें होना चाहिए। 1 साल बीत चुका है, 2 साल बीत चुका है और संतान नहीं है। तो उसी प्रकार राजा को 1 से 2 वर्ष हुआ तो संतान नहीं हुआ। सारा लोग राजा से कहने लगे कि हे राजन, आपका संतान नहीं है, क्या आप इलाज नहीं करवाते? राजा बोले ऐसा बात नहीं। लेकिन बहुत दिखाने सुनाने के बाद रानी का ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया और कुछ ही दिन बाद जितिया व्रत आ गया। जब जितिया व्रत आ गया तो रानी ने पूरा दिन उपवास रही और उपवास रह के और शाम का समय हुआ तो रानी ने कथा सुनी और कथा सुनकर और घर के अंदर गई तो मन में सोचती है कि अरे मेरा घर में तो कोई है ही नहीं, तो भला हम भोजन कर लेंगे तो कौन देखेगा? मुझे तो कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखेगा तब तो पाप लगेगा और कोई जानेगा। भला दिन तो पूरा बिता ही दिए हैं, लेकिन रात बिताना क्या जरूरी? रानी ने भोजन कर ली। जितिया व्रत के पूरा उपवास दिन रात नहीं बिताई और शाम होने के बाद रात्रि में भोजन कर ली चुपके से और जाकर सो गई। और सोकर सवेरा हुआ तो जैसे सब कोई नदी के पास जाकर नदी में स्नान करके और जित भगवान का पूजा पाठ किए, नियम के अनुसार कथा कहानी भी सुने, धूप दीप ज्योत सब कुछ किए और जैसे सब कोई पारण किए उसी प्रकार रानी ने भी पारण की। जब रानी ने पारण की और घर आई है तो देखती है कि बच्चा जो बिस्तर पे सोया था वो बच्चा जागा नहीं, बच्चा सोया के सोया रह गया। रानी ने अपना गोद में ली और चिल्लाने लगी, चीखने लगी कि मेरा बच्चा तो जितिया व्रत करने से मर गया और जितिया व्रत करना पाप है। मेरा बच्चा का जितवाहन भगवान हरण कर लिए। सारा लोग चकित रह गए कि जितिया तो बच्चे के लंबी आयु के लिए मां करती है और भगवान से कामना करती है, लेकिन ये तो राज के राजा थे, उनका पत्नी ने व्रत किया और उनका बच्चा मर गया। बहने, रानी रोती कलपती कुड़ती रह गई, लेकिन बच्चा जीवित नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद, साल 2 साल 3 साल बाद रानी का ओद्र से फिर एक संतान जन्म लिया और वो भी संतान जीवित नहीं रहा, इस दुनिया से चल बसा। रानी रोती कलपती रही, तीसरा संतान भी हो गया।
वो भी संतान जीवित नहीं रहा। अब जो भी राजा को देखते अपना मुंह ढक लेते। सवेरे सवेरे राजा पे नजर पड़ता तो मुंह ढक लेते और कहते कि ये राजा जो है बड़ा कुकर्मी राजा है, ये रानी जो है ये करमजली रानी है, ये रानी का देखने लायक मुंह नहीं है, इसका संतान तो जन्म लेता है पर मृत हो जाता है, इसका संतान जीवित नहीं रहता है, ये रानी कुलच्छनी रानी है। सारा लोग राजा से राजपाट छीन लिए और रानी को राजमाता से हटा दिए। और राजा जो थे गुरु बहना कि अपना घर को राजा के राज त्यागते ही, राज छिनाते ही राजा घर को त्याग दिए और चल दिए वन में, जंगल की ओर चल दिए और वन में अपना जीवन बिताने लगे और जीवन बिताने लगे और वन में ही रहने लगे और सिर्फ उनका भगवान विष्णु का याद करने लगे और उनका अलावा कुछ भी मन में नहीं रहता। जब उनका जी करता तो वन का फल फूल पत्तियां तोड़कर और राजा खा लेते और जीवन बिताते वन में। उन्हें ये भी याद नहीं कि मेरा घर में पत्नी है, मेरा परिवार है या मेरा शरीर का किस हाल से रखना है, उन्हें कोई ख्याल नहीं आ रहा था। बड़े दुखी मन से अपना जीवन बिता रहे थे वन में। और यहाँ जो रानी थी, राजा के जाने से पहले ही रानी गर्भवती थी, लेकिन राजा को पता नहीं था। राजा को पता नहीं था। रानी जो थी, रानी कुछ ही दिन के गर्भवती थी और रानी सोचते लगी, कलपने लगी, कुढ़ने लगी कि अब तो मैं बिल्कुल बेसहारा हो चुकी हूँ। एक तो मेरा संतान जन्म लेता है, वो भी मर जाता है और मेरे पति भी इस दुनिया से मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूं? भगवान ने मुझे बहुत बड़ा दंड दे दिया। एक दिन रानी का याद आया कि मेरा जो बच्चा था उसे गोद में लेकर और मैंने व्रत किया और व्रत करते समय बच्चा को गोद में लेकर व्रत को नहीं पूरा किया और मैं भोजन कर लिया था। और कथा में सुने थे कि पूरा उपवास एक खैर भी नहीं कोटते हैं, कोई दतवन भी नहीं करते हैं। और मैंने तो इतना बड़ा गलती कर दिया था कि जो कि भोजन कर लिया था अपने बच्चे को गोद में लेकर, इसीलिए मेरा इतना बड़ा दंड मिला है, सजा मिला है। अच्छा कोई बात नहीं, अब हम अपना गलती को सुधारेंगे। मेरा ओद्र में बच्चा है। वो ब्राह्मण के पास गए। आप ब्राह्मण से जाकर बोले कि हे ब्राह्मण देवता, कुछ मुझे ऐसा उपाय बताइए कि जो कि बच्चा मेरा मृत ना हो और बच्चा मेरा स्वस्थ जन्म ले और मेरा गोद में खेले। ब्राह्मण बोले कि मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं। ये जो रानी थी वो बोली कि क्या कहूं ब्राह्मण देवता, मैंने व्रत किया था लेकिन व्रत को पूरा नहीं किया था और नहीं पूरा करने के कारण मेरा बच्चा जो है मृत जन्म लेता है। मुझे कुछ उपाय बताइए। ब्राह्मण देवता बोले कि हे रानी, आप जिस दिन पितरपद चढ़े उसी दिन से प्रतिदिन नदी स्नान को जाइए और नदी में स्नान करके और अपने पूर्वजों को जल दीजिए और हाथ जोड़कर जितवाहन बाबा से अंजलि में जल फूल अक्षत लेकर और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे जितवाहन, हम आपका व्रत रखेंगे और पूजा करेंगे, मेरा संतान स्वच्छ रहे, उसका लंबा आयु हो, दीर्घायु हो, इसका कोई प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तेरा पुकार अवश्य भगवान सुनेंगे। और लगातार जब आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी का दिन आए तो उसी जल में स्नान करके और भगवान का ध्यान लगाना और ध्यान लगाकर और
व्रत को पूरा करना। 8वीं के दिन पूरा उपवास रहना, पूरा दिन उपवास रहना, एक खैर भी नहीं खोटना। ये नहीं सोचना कि मेरे ओद्र में बच्चा है तो किस प्रकार रहेगा। तूने बच्चा जन्म लेने से पहले यदि व्रत कर लेती हो तो तुम्हारा बच्चा जीवित पैदा होगा और जीवित रहेगा, क्योंकि इस व्रत को नाम जो है जीवित पुत्री का व्रत नाम है। इसीलिए हे रानी, यदि तू व्रत करेगी तो तुम्हारा बच्चा जीवित पैदा लेगा। इतना सुन रानी मन में ठान ली और आस लगाए रह गई कि कब आश्विन मास आएगा। और जब आश्विन मास आया बहना तो बेचारी क्या की कि जो भादों का पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के सुबह ही वो जाने लगी स्नान और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, हे प्रभु, हे सत्यनारायण भगवान, हे विष्णु भगवान, हे सूर्यदेव, हे जीतु भगवान, मेरा प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए और मेरा जो पुत्र है उसका स्वच्छ और कुशल पूर्वक जन्म दीजिए कि जो मेरा कुल में वंश का रोशन हो जाए, क्योंकि मेरे पति भी घर छोड़कर चले गए हैं, पता नहीं आएंगे या नहीं, जीवित है या नहीं वो भी मुझे पता नहीं है। और रानी ये सब मन में सोचकर और अंजलि में जल लेकर, फूल अक्षत लेकर और भगवान से प्रार्थना की। बहने, जब 7वीं के दिन आया, नहाई खाई के दिन, तो स्नान करके भगवान का पूजा पाठ की और पूजा पाठ करके भगवान जीत भगवान के भोग लगाई। और जब उपवास के दिन रहा, अष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन, तो अष्टमी के दिन बेचारी पूरा निराहार, सुबह से शाम और शाम से सुबह, जैसे सब लोग रहते हैं उसी तरह व्रत रखी और सब लोग जिस तरह से पारण किए उसी तरह से रानी भी पारण की। रानी भी पारण की और उसका व्रत पूरा हो गया। जब व्रत पूरा हो गया तो बहने धीरे 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 समय बीतने पर 9वां महीना बीत गया रानी का। और जब 9वां महीना बीत गया तो रानी का ओद्र से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब सुंदर पुत्र जन्म लिया तो रानी ने पूरा अपने खुशियां मनाया और अपने राजा को याद करने लगी कि हे जित भगवान, हे जितवाहन भगवान, मेरा तो पुत्र जन्म ले लिया है, लेकिन इसका नाम उच्चारण करने वाला तो इसका पिता जो हैं मेरे पति आए ही नहीं, तो इनका नाम कौन रखेगा। हे भगवान, मेरे पति जहां भी हैं मेरे पति का घर भेज दीजिए। मैंने कभी आपका अपमान अब नहीं करेंगे, मुझसे गलती हो गया। गुरु भाई बहना, उसका पुकार भगवान ने सुन लिए और भगवान ने सुनकर और सीधा मन ही मन सोचते हैं कि गलती तो इंसान ही करता है। रानी ने गलती किया तो इसका सजा इतना भारी दिए, लेकिन अब इसका सजा नहीं, इसका कुशल पूर्वक ही रखना चाहिए। और राजा के पास जाकर जितवाहन भगवान प्रकट होकर और कहने लगे कि ये राजा, वन में एक वनवासी बन के क्यों रह रहा है? तूने क्यों वन में रो रहा है बैठकर? तेरा घर में पुत्र जन्म लिया है। जा राजा, रानी तेरा याद कर रही है। राजा उठ, अपना गांव जा, अपना घर जा। गुरु भाई बहना, राजा को आंखें खुला तो राजा का सपना स्वरूप वो स्वीकार लिए, क्योंकि राजा जंगल में सोए थे और भगवान ने उनसे कहे, तो भगवान जब सपने में उससे कहे तो राजा के आंखें खुला और राजा का दिल बेचैन हो गया। राजा का दिल बेचैन हो गया और लगा कि कई महीना तो मुझे बीत चुका था वन में, लेकिन ऐसा सपने हमने कभी नहीं देखा और आज ऐसा हम सपने देखे हैं। क्यों ना अपना घर जाएं और घर जाकर देखें क्या ये सच है। गुरु भाई बहना, राजा ने वन से चल दिए और घर आए।
जब घर आए तो देखते हैं कि सचमुच में रानी का ओद्र से पुत्र जन्म लिया है और पालने में खेल रहा है बच्चा। और रानी हंसती हुई राजा की आवाज़ें सुनकर सारा लोग रानी से कहने गए कि रानी साहब, आपका पति देव आ रहे हैं। रानी ने ऐसा बात सुनकर बेचारी खुश हो गई और सोची कि चलो मेरा जो पति हैं वो आ गए तो मेरा सारा संसार लौट गया, मेरा गोद में पुत्र भी हो गया और मेरा पति भी वापस आ ही गए हैं, तो भला इससे बड़ा क्या खुशी हो सकता है। गुरु भाई बहना, रानी ने अपने राजा को देख मुस्कुराते जाके चरण छुई और बोली कि हे पति देव जी, ये सब दुख मेरा गलती के कारण हुआ था। मैंने जितवाहन भगवान को बड़ा अपमान किया था। मैंने इतना बड़ा गलती किया था कि उसका और कोई उपाय नहीं था भगवान का इतना बड़ा दंड देने से। भगवान ने मुझे दंड दिया मेरे ही कारण, और भगवान जो दंड दिए हैं उस दंड को मैंने स्वीकार लिया हूँ। और लेकिन मैंने अपनी गलती का पछतावा करके और भगवान का व्रत रखा। तो पतिदेव जी, जिस दिन आप जा रहे थे तो मेरा ओद्र में आपका बच्चा था, लेकिन मुझे भी पता नहीं था और आप तो बिल्कुल अनजान थे। लेकिन आपको जाने पर मुझे पता चला और मैंने जितिया व्रत किया। और जब जितिया व्रत किया तो भगवान ने मेरा पुकार सुन लिया और मेरा बच्चा जीवित है और मेरा बच्चा खुश है, पालने में खेल रहा। रानी ने अपना गोद में उठाकर अपने पति को गोद में दे दी। उसका पति ने, जो राजा थे, राजा सोचे कि मुझे देखकर लोग मुंह छुपाते थे और मुझे देखकर रास्ता से घूर जाते थे और मुझे अपमान करते थे। अब मेरा दिल में शांति बन गया, मेरा पुत्र मेरा गोद में है, इससे बड़ा मेरा खुशी क्या हो सकता है। गुरु भाई बहना, जो भी नगर के लोग थे राजा को खुशी खुशी राज लौटा दिए और राजा को खुशी खुशी राज लौटा के और राजा को फिर से राजा बना दिए और रानी को राजमाता स्वीकार किए। गुरु भाई बहना, रानी बेचारी अच्छे से व्रत करने लगी और रानी का 7 पुत्र जन्म लिया। रानी का ओद्र से 7 पुत्र जन्म लिया और 7 पुत्र जीवित रहा। और रानी जीवित पुत्री का व्रत करने को लिए कभी नहीं भूली और जीवित पुत्री का व्रत करने लगी और करते रह गई और अपना गलती का पछतावा की और गलती का सुधारी। जब रानी ने गलती का सुधारी तो उसका पुत्र जो था, पुत्र से तो घर भर गया और सारा लोग इस बात से दुखी थे कि रानी ने गलती किया था, इस कारण ऐसा हुआ था क्योंकि रानी सबसे सच बताई थी। और सारा लोग की खुशी मिला कि रानी का ओद्र में बच्चा था और रानी जितिया व्रत की तो 7 पुत्र लगातार जितवाहन भगवान उसे दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा विनती यही है कि जो भी माँ व्रत करे सही निष्ठा से, प्रेम से, भावना से, बहन जी गलती से भी कुछ ऐसा नहीं कीजिए कि जिसमें मेरा दास से किसी चीज कट जाए, क्योंकि बहुत बड़ा अपमान होती है। इसलिए बहना, मेरा विनती यही है कि जितने माँ हैं वो माँ सब अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए अच्छे से जितिया व्रत करें और खुशी खुशी अपना पुत्र के लंबे आयु भगवान से प्रार्थना मांगे करें कि मेरा पुत्र को जितना लंबा आयु हो, मेरा पुत्र अमर रहे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा जरूर लिखिए। धन्यवाद।